हाय दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। ठीक है, देखो ये स्ट्रेटजी कई दिनों से बैक टेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, पहले बैक टेस्ट का रिजल्ट देखो क्या हुआ कि मैंने ये कहाँ गया, ये 3:15 ना। तो देखो ये है तारीख, देखो कौन सा, 31 जुलाई। ठीक है, 31 जुलाई को मैंने कॉल और सेल जो भी स्पॉट प्राइस है 9:15 पे, जैसे मार्केट ओपन होता है 9:15 का जो क्लोजिंग होता है उस टाइम जो भी चल रहा होगा निफ्टी, बस निफ्टी में ही करेंगे। जैसे मान लो 24,400 चल रहा है तो 24,400 का कॉल दोनों सेल करना होता है हमें। ठीक है, देखते हैं। और 3:15 तक होल्ड करना होता है। ठीक है, तो देखते हैं अगर 3:15 के क्लोजिंग पे हम एग्जिट करते हैं तो क्या होता है रिजल्ट। तो देखो, तो 31 तारीख को हुआ, हमने ये सेल किया तो मेरा जो प्रॉफिट हुआ 19 पॉइंट का टोटल, तो यानी 1235 का हुआ। ठीक है, और देखो 30 जुलाई, ठीक है, 30 जुलाई को, ठीक है, जो है कि देख लो ये ओपन हुआ 250 256 है ना। तो हमने 250 का ही कॉल और पुट सेल किया। देखो ये सेल किया, 20 पॉइंट इसमें मिला जो कि 1300 बनता है। ठीक है, और 29 जुलाई को देखो, 29 जुलाई को मैंने 24,150 का कॉल और पुट सेल कर दिया। ठीक है, तो मान लेते हैं इसका प्रॉफिट हुआ 5 पॉइंट मिला, जिसमें हमारा 325 रुपये मिला, यानी अभी तक प्रॉफिट में। ठीक है, फिर 10 अगस्त की बात आती है। 10 अगस्त को मैंने 24,600 का सेल कर दिया, दोनों कॉल और पुट, 45-65। ठीक है, लगभग 2900 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद 7 अगस्त को हमने सेल किया, देखो 24,600, सेम वही। ठीक है, 38 पॉइंट मिला, 65 इंटू 2470 रुपये प्रॉफिट हुआ। फिर 6 अगस्त को हमने सेल किया 24,600, सेम ही। ठीक है, क्योंकि एक ही जगह घूम रहा था कई दिनों से, -3 पॉइंट हुआ, 65 इंटू यानी 195 का ही लॉस हुआ अभी तक का। ठीक है, फिर उसके बाद 5 अगस्त को मैंने किया 24,650 का कॉल और पुट सेल, जिसमें मेरा 19 पॉइंट का लॉस हुआ। ठीक है, यानी 19 यानी 1235 रुपये का लॉस हुआ। ठीक है, और ठीक है, अब देखो, है ना, अब इसमें इस सारी चीज़ों में एक स्ट्रेटजी है। ठीक है, जैसे ये जो भी सेल करते हो इसमें एक स्ट्रेटजी छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ उसको समझो पहले। स्टॉप लॉस की बात आती है ना, कि कहते हैं कि अगर मान लो एक बाय मूव आ जाए बड़ा सा, तो इसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा और पैसा भी हमारा बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है सेलर का। बिल्कुल सही बात है, तो समझो उसमें क्या करना है। मान लो कि 147 पर मैंने कॉल बाय किया, 117 पर पुट। ठीक है, अगर 117, ठीक है, बिकॉज 147 पॉइंट है तो 147 में अभी ये 117 अगर मान लो फास्ट मूव आया तो 147 वाला ही प्रीमियम 0 होगा। ठीक है, और ये 147 आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सपोज करते हैं इतना इतना 117 जो पॉइंट है इतना इसमें प्लस कर दिया, कॉल का मान लो ऊपर की साइड मूव आ गया तो कॉल का प्रीमियम बढ़ गया, कितना 147 में 117 प्लस कर दिया, जो भी आता है कितना आता है 147 में 260। जैसे ही कॉल का प्रीमियम 260 चला जाएगा तो इसका प्रीमियम भी ऑलमोस्ट 0 के आसपास चला आएगा। ठीक है, तो इधर तो मेरे को 117 पॉइंट का मूव मिलेगा ना, उधर भले मूव गया हमारा लॉस, मानता हूँ 65 इंटू 117 पॉइंट उधर गया, ठीक है, बढ़ गया तो उधर हमारा लॉस हुआ, इधर भी प्रॉफिट हुआ, तो मतलब ले देखे 0 लॉस। ठीक है, मान लेते हैं तब भी इसमें 500,000 रुपये लॉस हो जाता तो एग्जिट यहाँ पर कर देना है। जैसे ही आपका कोई सा भी प्रीमियम जोड़ने के बाद अगर ये हो जाए डबल, या फिर 117 में 147 जोड़ दो, तो अगर पुट वाला प्रीमियम 260 हो जाए तब भी हमें एग्जिट तुरंत कर देना है, यानी यहाँ पे होता है 0 लॉस। ठीक है, ये 0 लॉस वाली स्ट्रेटजी है, ज़्यादा से ज़्यादा 500,000 रुपये लॉस। ठीक है, ये सपोज कर। ठीक है, और ये आता है 11 अगस्त। 11 अगस्त आज एक्सपायरी है तो आज, ठीक है, 24,500 का कॉल और पुट सेल किया। ठीक है, लगभग 73 रुपये पे सेल किया, 4 रुपये पे हो गया, 61 रुपये पे सेल किया, 34 रुपये हो गया, 69 पॉइंट इसमें मिला, 27 पॉइंट इसमें मिला, 96 पॉइंट ये रहा, टोटल 6240 रुपये, यानी अभी तक का प्रॉफिट हुआ है लगातार। ठीक है, ये हो गई एक स्ट्रेटजी जो मॉर्निंग में 9:15 पे हमें एग्जीक्यूट करना है और 3:15 तक होल्ड करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, विद स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस हमारा क्या होगा वो आपको नोट कर लेना है, माइंड में लिख लेना है तो लिख लो। ठीक है, और ट्रैक करना है आपको, ये रहना है, घर पे रह के कर सकते हो, ये नहीं कि ऑफिस में काम धंधा कर रहे हो और उस पर देख के, है ना, तो क्योंकि देखो मूव कभी भी आ सकता है। ठीक है, अब आते हैं एक स्ट्रेटजी इसमें और जोड़ दिया मैंने, कि क्या है वो स्ट्रेटजी का नाम समझो, समझो, स्क्रीन पे चल के वो दिखाता हूँ आपको। तो हाँ, तो ये तो 9:15 वाला जो हमने बताया स्ट्रेटजी वो तो है इस सेल का, ठीक है, कॉल और पुट, बट
एक और स्ट्रेटजी इसी में इंक्लूड करना है जो कि आप एग्जीक्यूट कर सकते हो जब भी ये चीज़ बने। क्या बने? देखो, जो भी हमारा क्लोजिंग, मतलब जो भी कल का ओपनिंग है, क्लोजिंग है, या फिर जो भी है, ठीक है, मतलब आज का जो भी गिरावट है, चाहे जितने पॉइंट का, मतलब जैसे 100 पॉइंट का अगर गिरावट होता है तो एक बिग मूव हम समझते हैं। 100 पॉइंट का अगर गिर जाए निफ्टी में तो बिग मूव समझते हैं हम कि बड़ा मूव है ना। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, सपोज करो यहाँ पे आ गया बिग मूव, 100 पॉइंट जैसे गिर गया तो हम इसे 109 पॉइंट, 110 पॉइंट, ठीक है, तो हम इसे बिग मूव समझते हैं। ठीक है, सपोज करो बिग मूव आ गया आपका, है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे तो ये जो स्टॉक प्राइस चल रहा है हमारा, कहाँ चल रहा है, ये लगभग ऑलमोस्ट जैसे 100 पॉइंट आ गया तो मान लो तो 24,470, ठीक है, तो 470 चल रहा है, ठीक है, ऑलमोस्ट मान लो 470, 69, ठीक है। तो जो भी जैसे मान लो 470 चल रहा है तो नियरेस्ट की क्या है, 24,450, तो 400 जो भी नियरेस्ट है ना, समझ लो उसी का हम कॉल और पुट सेल करेंगे। देखो समझो, इसमें भी देखो सिंपल उसी का स्ट्राइक का हमें कॉल पुट सेल करना है। सपोज करो यहाँ पे आया 100 पॉइंट गिर गया, तो अब हमें ये पता है, एक चीज़ अब दिमाग में सोचो कि ऊपर जाने की संभावना मे भी हो सकता है फास्ट मूव आ जाए, ठीक है, और मे भी हो सकता है कि जो है कि प्रीमियम जो है कि अगर मान लो यहाँ पे सेल करते हो पुट और कॉल, तो अगर ऊपर चला जाता है तो कॉल का प्रीमियम बढ़ जाएगा, ठीक है, और आपने सेल किया घटने पे ही फायदा होगा, तो कॉल के प्रीमियम में बट पुट के प्रीमियम तो गिर जाएगा, पुट में तो फायदा होगा आपका, ठीक है। बट यहाँ पे गिर चुका है बहुत सारा, तो पुट का प्रीमियम अब गिरेगा तो नहीं, ठीक है, बट हाँ एक्सपायरी की वजह से उसका प्रीमियम डीके होगा जरूर, ठीक है। ये वाली स्ट्रेटजी आप एक्सपायरी वाले दिन कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या क्या हमने किया, हमारा क्या थॉट था कि मान लो यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस, अगर मान लो ये गिर गया तो यहाँ पे पुट आपको 24,450 का पुट आपने क्या किया, इमीडिएट सेल कर दिया, ठीक है। बट कॉल के लिए हम थोड़ा सा वेट करेंगे, ठीक है। कॉल के लिए इसलिए वेट करेंगे, देखो एक मूव आ सकता है ऊपर की साइड, ठीक है, छोटा सा, ठीक है, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगा के रखना, तो एक मूव आ सकता है। तो जैसे ही ये प्रीमियम एक मूव आया ऊपर, देखो, क्योंकि अगर यहीं पे कॉल का प्रीमियम अगर हम सेल करते सपोज करो, तो कॉल जैसे प्रीमियम ऊपर गया तो कॉल का प्रीमियम बढ़ा होगा, है ना। तो कॉल का प्रीमियम, और हमने सेल ज़्यादा प्राइस पे किया, ठीक है, और वो बढ़ गया, है ना, और बढ़ गया, मान लो 70 रुपये पे आपने सेल किया, बट वो बढ़ के चला गया 80-90, तो वहाँ पे उसको डीके होने में और टाइम लेगा, ठीक है। तो क्यों ना उसको 80 पे ही सेल करें, है ना। तो इसलिए मैंने बोला पुट का तो हम यहीं सेल कर देते हैं अगर गिरने पे, ठीक है, बट कॉल जैसे ही एक ऊपर गया ना, तो यहाँ पे हम जो प्राइस चल रहा होगा, मतलब सेल तो ये 24,450 का ही कॉल को सेल करेंगे, तो बट यहाँ पे करेंगे जैसे अपने मूविंग एवरेज को टच करते हैं, ठीक है। इससे बेनिफिट होगा आपका क्या, बहुत बेनिफिट होगा, दिखाता हूँ क्या, ठीक है। देखो इससे क्या बेनिफिट होगा, समझो, ये रहा कॉल को हमने 955 पे सेल कर दिया, और सॉरी पुट को, है ना, पुट को मैंने तुरंत सेल कर दिया था 48 रुपये के आसपास, जो कि 4 रुपये, ठीक है, यानी 44 पॉइंट का मूव मिला इसमें 915 पे, और इसको भी 315 तक ही होल्ड करना है, ठीक है। और ये जो कॉल का प्रीमियम सेल किया मैंने, जैसे एक बड़ा मूव आया ऊपर की साइड, ठीक है, एक सिंगल कैंडल में, तब हमने इसको प्रीमियम को सेल किया, ठीक है, 24,450 के कॉल को, वो भी 86 रुपीज़, जो कि 21 रुपये पे आ गया, ठीक है। और यही अगर जो नीचे ही सेल करता तो नीचे प्राइस पे सेल करता, मान लो 60-70 पे, अगर 21 पे आ गया तो कम मेरे को प्रॉफिट होता ना, तो ये ज़्यादा पे सेल किया तो 65 रुपीज़ का मेरे को इसमें मिला टोटल 109 रुपये, ठीक है, और जिसकी वजह से हमें 7,000 का इसमें नेट प्रॉफिट हुआ है इस वाले स्ट्रेटजी से। इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ, ये वाला तो सिनेरियो एक्सपायरी वाले दिन ही करना, बट वो जो बताया है वो डेली कर सकते हो, जो 9-15 वाला हमारा है स्ट्रेटजी, ठीक है, ठीक है। बट एक्सपायरी वाले दिन दोनों, इसको भी और उसको भी यूज़ करना है, अप्लाई करना है आपको, ठीक है। तो अब इसमें हमारा सिनेरियो क्या हो गया था, देखो सपोज करो कि 1 मिनट, यस, अब देखो इसमें हमारा हो गया। अब सपोज करो मान लो ये गिर गया, तो हमारे लिए हमने से पुट को जल्दी सेल किया था, बट अगर उठ जाता, उठा नहीं, मतलब अगर मान लो ये गिर के सुपर मॉर्निंग में, मतलब गैप अप ओपन होता है या पॉजिटिव ओपन होता है, तब हम क्या करते, तब देखो, ये देखो, जैसे यहाँ पे मान लो सपोज करो मॉर्निंग में ओपन हुआ और प्राइस यहाँ तक आ गया, ठीक है, नीचे नहीं गया, यहीं पे आ गया,
ठीक है। यानी ये सिनेरियो तब स्टार्ट होगा जब 100 पॉइंट ऊपर चला जाए, 100 पॉइंट नीचे, ठीक है। ऊपर जाता है तो उस सिनेरियो में क्या करेंगे, उस सिनेरियो में हम जैसे उस टाइम पुट को हमने सबसे पहले सेल कर दिया था, उसी तरीके से हम यहाँ पे कॉल को सबसे पहले सेल कर देंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि कॉल जितना बढ़ना था बढ़ चुका है, मे भी चांसेस है और बढ़े, बट ज़्यादातर चांसेस है प्रीमियम डीके होगा उसमें, और फास्ट वो कॉल का प्रीमियम मूव कम होगा, गिरेगा ज़्यादा, ठीक है। इसलिए कॉल को तो इमीडिएट सेल कर देते हैं, बट पुट को हम, क्योंकि यहाँ से अगर फास्ट डाउन साइड आया तो पुट का प्रीमियम बहुत तेज़ी से बढ़ने लग जाएगा, इसलिए पुट को थोड़ा वेट करके हम सेल करेंगे। कब? पुट को ठीक है, पुट को हम तब सेल करेंगे जैसे ही यहाँ पे एक कोई सा मतलब ये मूविंग एवरेज लगा होगा आपका 95 EMA, ठीक है। तो जैसे ही आपका एक ग्रीन नहीं, एक रेड कैंडल, वहाँ पे ग्रीन बना था तब हमने कॉल को सेल किया था, यहाँ पे रेड कैंडल बनेगा, ठीक है, और ऑलमोस्ट अपने मूविंग एवरेज को सपोर्ट बनाएगा या नहीं बनाता है, मान लो एक अच्छा खासा गिरता है जिसमें पुट का प्रीमियम अच्छा खासा बढ़ जाएगा, तब हमें पुट के प्रीमियम को सेल करना है। ये दोनों बेनिफिट आपको 3:15 तक होल्ड कर लेना है। अच्छा खासा रिजल्ट आपको मिलेगा भाई, मान जाओगे कि भाई आपने क्या बताया। धन्यवाद।